बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कहते हैं फ़र्ज़ करें जो P है वो एक्स एक्सिस और पॉइंट है विद एक्स कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है, A एंड Q बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जबकि जो Q है वो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है विद वाई कोऑर्डिनेट B, ठीक है, कोऑर्डिनेट B, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे B कोऑर्डिनेट है। एज गिवन बिलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्टेंस वैसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें हमें वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है, x1 और y1 की और y2 और x2 की, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ से हमने निकालनी है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से जो a की वैल्यू दी है 9 वो हम x1 में राइट करेंगे या x2 में राइट करेंगे, और इसी तरह हमें b का पता होना चाहिए कि 7 जो है वो हम किस जगह पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसको हम कैसे राइट करेंगे। ये देखें एक ग्राफ है, इसमें देखें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब उसने हमें बोला था कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि पी जो है वो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है। फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो उसने बोला है कि एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए है, पी किस पर है पॉइंट, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, ठीक है। ये देखें पी एक पॉइंट है और इसके दो पॉइंट्स होंगे, फ़र्ज़ करें एक्स और वाई, जबकि उसने यहाँ पर हमें बोल दिया है कि पी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। कौन सा है जी, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है ये एक्स की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू उसने कहा है ए, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ जो उसने हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, वो हम एक्स की वैल्यू काउंट करेंगे पी पॉइंट्स में, ठीक है, एक्स की वैल्यू काउंट करेंगे पी पॉइंट में। यहाँ पर देखें ए जो है वो एक्स की वैल्यू काउंट होगी पी पॉइंट में, और पी क्यों बोला, इसका मतलब है फर्स्ट आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, पी वाले पॉइंट्स हम लेंगे। तो यहाँ पर एक्स को उसने ए बोल दिया है और जो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है वो उसने हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में, वो है 9, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ x1 की वैल्यू 9 है और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0 है। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू होती है y की वो 0 होती है यहाँ पर, ठीक है, उसने इस लाइन पर बोला है, यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अब इसी तरह उसने बोला है पॉइंट जो q है बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, वो y एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट के साथ है, और y कोऑर्डिनेट किसको शो कर रहा है, b को शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें q है और यहाँ पर उसने बोला है इस पे भी पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होंगे, इस लाइन पर भी जाहिर है ये वाला भी इसमें काउंट होता है। लेकिन अब उसने कहा जो क्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसने हमें दी हुई है बी। इसका मतलब हुआ ये है बी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता 0, और बी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 7, ठीक है, 7। इसका मतलब हुआ अब हमारे पास जो पॉइंट बने हैं पी के, जो पॉइंट बने हैं वो 9 एंड 0 हैं, ठीक है, और जो क्यू के पॉइंट हैं वो 0 और 7 है, ठीक है। आपने जो ए वैल्यू है उसको पी के पॉइंट x1 में काउंट करना है, और जो बी की वैल्यू आपको दी जाती है वो क्यू पॉइंट जो है उसमें आपने उसको y2 की वैल्यू काउंट करना है, ठीक है। तो हम इसको राइट कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको राइट करते हैं कि हमारे पास जो p है वो हमारे पास आया है, यहाँ पर p की वैल्यू आई है 9 एंड 0, और जो आपके पास q है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 0 और 7, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं गिवन है, ठीक है, गिवन नहीं थे, हमने मतलब फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए पी क्यू का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब राइट करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है d इक्वल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम इसमें p और q के पॉइंट्स लगा के उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर राइट करेंगे p q, ठीक है,
डिस्टेंस इक्वल, अब यहाँ पे वैल्यू लगा दें। x2 की वैल्यू q पॉइंट जो है उसके फर्स्ट वाला होगा और ये वाली जो है x1 की वैल्यू है। इसी तरह ये y2 की वैल्यू होती है सेकंड पॉइंट की, ठीक है, और ये y1 की होती है। हम वैल्यू लगा दें। x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और x1 की वैल्यू है 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -9 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 7 और y1 की वैल्यू है 0, ठीक है। ये देखें वो हम यहाँ पे लगा देंगे -0, इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब यहाँ से देखें 0 - 9 जो है वो हमारे पास आ जाएगा -9 इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7 - 0 7 इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखें 9 का आप स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है जी 81, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पावर जो है वो माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाता है और अगर ऑड है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो हमने प्लस कर दिया, ये आ जाएगा +49, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं 81 में। अब 49 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 130, ठीक है। ऐड करके आप देख लें तो आ जाएगा 130 स्क्वायर रूट। अब देखें 9 में 1 ऐड किया 0, 1 कैरी चला गया, 8 4 12, 12 में 1 ऐड किया तो 13, तो आ जाएगा 130। तो ये हमारे पास PQ का जो है वो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। A = 2 दिया है, B = 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने राइट किए थे पॉइंट हम राइट कर लेंगे। P पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, P में A की वैल्यू दी हुई है उसने, ठीक है। x1 की 2 है और जो दूसरी वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। और Q के जो पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पर हमारे पास वो बनेंगे यहाँ से 0 और 3, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले राइट करते हैं, D = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड स्क्वायर, ठीक है। मॉड या एब्सोल्यूट इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे PQ, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो हम लगा देंगे, स्क्वायर ले लें, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू है 0, ठीक है। इस तरह से अब देखें ये हो जाएगा -2, ठीक है। 0 - 2 -2 आ जाएगा, प्लस 3 - 0 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें 2 का आप स्क्वायर लेंगे, देखें तो क्या आता है। 2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4 और ये 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9, ठीक है। 4 में अब आप 9 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है जी 13, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है PQ का जो हमने फाइंड करना था। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास है A = -8 B = 6, तो हम इसके पॉइंट्स राइट कर लेंगे। P का पॉइंट्स यहाँ पे बनेगा -8 और y कोऑर्डिनेट में होगा 0, ठीक है। और यहाँ से Q का पॉइंट बनेगा x जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, सो हम डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर राइट कर लेंगे। D = x2 - x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वैल्यू राइट कर देते हैं हम। x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और x1 की वैल्यू है -8, तो ये इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। प्लस y2 की यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 6 और y1 की वैल्यू है 0, इस तरह से राइट कर दें। अब देखें कि 0 जो है वो ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 जो है वो प्लस का आ जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 - 6 और उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है 64, ठीक है। और प्लस 6 स्क्वायर होता है हमारे पास 36, तो हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखें आप इसको ऐड कर लें, 6 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, हम 0 लगाएंगे, 1 कैरी
6 में 3 ऐड करें तो 9 और 1 ऐड करें तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। हम 10 की बार 200 को लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट हम राइट कर देंगे। अब यहाँ से जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो पी क्यू का हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया है वो आया है 10।